हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी भाट पर में। तो कैसे हैं बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो अगर आप भी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड या राजस्थान या किसी भी हिंदी माध्यम बोर्ड के बच्चे हैं जिसका सिलेबस न्यू एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी की बुकें लगती हैं, तो यह वीडियो आप सभी के लिए है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 के जितने सारे क्वेश्चन आए और जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं उन सभी क्या करेंगे, वन बाई वन करके सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.1 के जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं और जितने सारे क्वेश्चन हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया था। तो दोस्तों, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, जहां पे हम लोग क्लास 9 और क्लास 10 के लिए, जो कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड के लिए जो गणित का सेक्शन होता है उसको हम लोग वहां पे कवर कर रहे हैं। तो आप लोग वहां से जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें प्रश्नावली 3.2 के जितने सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपना रफ पेन और क्या बोलते हैं कि एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिए और मेरे साथ प्रश्नों को हल करना शुरू कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको भी बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आप सभी को मैं ले चलता हूं अपने कॉपी पे, जहां पर हम लोग प्रश्नावली को शुरू करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके अपने कॉपी पे। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे प्रश्नावली 3.2 को जितने सारे क्वेश्चन है उसमें सबको क्या करेंगे, वन बाई वन करके सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो पहला जो इसका बेसिक था, जिसमें हम लोगों ने अध्याय 3 को शुरू किया था, तो उसमें मैंने क्या किया था, एक बेसिक जो निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है उसको समझाया था। तो पहले उसको एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 3.2 के जितने सारे क्वेश्चन उन सभी को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने बताया था, उस वाले वीडियो में मैंने बताया था कि रेने देकार्ते क्या हैं, इनकी एक गणितज्ञ थे, महान गणितज्ञ थे। इन्होंने क्या दिया था इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से बात कर लिया था। फिर मैंने इसमें बताया था कि जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या होता है, ये हमारा अक्ष होता है, ये हमारा इसको क्या बोलते हैं, एक्स वाई अक्ष बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, ये प्लस में होता है, इधर क्या होता है, माइनस में। ऊपर क्या होता है, प्लस में, नीचे क्या होता है, माइनस में। और ये जो बिंदु होता है, जो दोनों को जैसे समांतर, मतलब ये जो दोनों रेखाएं मिलती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, काटती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, उसको ओ से डिनोट करते हैं, जीरो से, ओ से। और इसका मूल बिंदु क्या आता है, इसको बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु। ठीक है, चलिए फिर मैंने बताया था किसी बिंदु का अगर हम निर्देशांक लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे भुज, उसके बाद लिखेंगे कोटि। फिर मैंने बताया था कि भुज किसको बोलते हैं, तो भुज हम उसको बोलते हैं कि यहाँ पे मैंने इसको भी दर्शाया था, बताया था कि जैसे x निर्देशांकों को भुज भी कहा जाता है और y निर्देशांकों को कोटि कहा जाता है। देखिए, x अक्ष पे चली गई दूरी को हम लोग भुज बोलते हैं और y अक्ष पे चली गई दूरी को कोटि बोलते हैं। तो किसी बिंदु का निर्देशांक लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, पहले भुज लिखेंगे, उसके बाद से कोटि लिखेंगे। ठीक है, और मैंने इसमें यहाँ पे लिख के बताया भी था। ठीक है, मान लीजिए हमारा क्या है, एक वाई एक्सिस है और ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। तो जब ये दोनों काटेंगे तो ये 4 भागों में कट जा रहा है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश और इसको बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, ये हमने ओवरव्यू बताया था। तो ये हमने बताया था कि इधर हम लोग जाते हैं तो कौन संख्या होती है, प्लस वाली। इधर ऊपर जाते हैं तो कौन सी संख्या होती है, प्लस वाली। ऊपर जाएंगे तो प्लस, इधर जाएंगे तो प्लस, इधर जाएंगे तो माइनस और नीचे जाएंगे तो भी माइनस। तो अगर मैं बोलूं कि इसका निर्देशांक बताइए, यानी चिन्ह बताइए, तो आप लोग क्या बताएंगे कि एक्स अक्ष पे चली गई दूरी और वाई अक्ष पे चली गई दूरी, कि ये भुज और फिर कोटि। तो एक्स कितना है, प्लस में, तो क्या हो जाएगा प्लस, और वाई की क्या है, तो वाई भी प्लस में है, तो इसका हो जाएगा प्लस कामा प्लस। ठीक है, अगर मैं बोलूँ इस वाले दूसरे वाले का आप चिन्ह लिखिए, निर्देशांक लिखिए, तो आप बोलेंगे एक्स पे चली गई दूरी, यानी कि एक्स पे कितना है, माइनस, तो माइनस हो जाएगा, और वाई पे तो प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस। तो ये माइनस और प्लस होता है। इसका मैं बोलूँ इस वाले को, तृतीय वाले को, तो पहले एक्स वाले पे, तो एक्स पे क्या है, माइनस, और वाई पे क्या है, वाई पे भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और चतुर्थ को बोलूँ तो क्या लिखेंगे आप, एक्स वाला, तो एक्स पे पहले क्या है, प्लस है, तो प्लस, और वाई पे क्या है, माइनस, तो ये जगह माइनस। तो प्रथम चतुर्थांश में कोई भी बिंदु हो, उसका जो निर्देशांक होता है किस में होता है, प्लस प्लस में होता है। दूसरे वाले क्या होता है, माइनस और प्लस होता है, और तीसरे वाले में माइनस माइनस होता है, और चौथे वाले में प्लस कामा माइनस होता है। ठीक है, ये बेसिक चीज हम लोग समझ गए कि किसी बिंदु का निर्देशांक लिखना हो तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो O है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रश्नावली 3.2 के जितने सारे क्वेश्चन उसको अब हम लोग क्या करेंगे, हल करना शुरू करेंगे। इसमें दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला दिया है, कार्तिक तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। तो अभी मैंने बताया था जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्षैतिज
क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, अरे क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं, क्षैतिज जो हमारा क्षैतिज रेखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। इसी प्रकार से इसको लिख देंगे ऊर्ध्वाधर रेखाओं को वाई अक्ष कहते हैं। और एक्स को आप लोग पता ही है, एक्स को क्या बोलते हैं, कोटि, और वाई को क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, भुज। नहीं, हम लोग पहले बोलते हैं एक्स को बोलते हैं क्या, भुज, तो ये कोटि नहीं, यहाँ हो जाएगा भुज, और वाई को क्या लिखते हैं, कोटि, भुज कामा कोटि, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी में दूसरा दिया है कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखिए या बताइए। तो मैंने बताया था कि जब हम इसको क्रॉस, यहाँ पे देखिए, मैं भी यहाँ बताया था कि जो क्रॉस करता है, ये क्रॉस करता है, तो ये जो एक तल है इसको 4 बराबर भागों में बांटता है। पहले को क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश, दूसरे को द्वितीय चतुर्थांश, तीसरे को तृतीय चतुर्थांश, और चौथे को चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, दो रेखाओं से बने तल में प्रत्येक भाग का नाम बताइए। जैसे दो तल है, यानी कि एक ये और एक ये, तो यहाँ पे पहला हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। इसका क्या क्या नाम है, तो पहले वाले क्या बोलेंगे, तो इसको पहले वाले का नाम हमने बताया था प्रथम चतुर्थांश। क्या लिखेंगे, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। फिर हमारा क्या हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश, फिर हमारा क्या हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश, और फिर हमारा क्या हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि चार ही भागों में बांटता है, तो पहले को प्रथम चतुर्थांश, दूसरे को दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। तीसरा इसमें दिया है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। तो ये जो दो रेखाएं हैं, यानी कि ये वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष, ये दोनों जिस बिंदु पे काटती हैं एक दूसरे को, उसको मैंने क्या बताया था, मूल बिंदु। क्या बताया था, मूल बिंदु। तो उस बिंदु का क्या नाम है, तो उस बिंदु का नाम है मूल बिंदु। यहाँ पे लिख देंगे आप लोग मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक अगर पूछता है तो क्या लिखेंगे, 0,0, वो तो मैंने बता ही रखा था। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में इसमें दूसरा दिया है कि आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए या लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक दिया गया है, यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, मैंने यहाँ पे लिख लिया है 3.4 को। तो ये हमारा क्या है, हमारा ये एक्स अक्ष है, और ये हमारा क्या है, वाई अक्ष है। यहाँ पे एक बिंदु बी दिया है, यहाँ पे एच दिया है, ई, और ये सब सारा दिया है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि बी का निर्देशांक लिखिए। तो ये जो बी है इसका निर्देशांक लिखिए। तो बी का निर्देशांक लिखने के लिए मैंने बताया था कि किसी बिंदु का निर्देशांक लिखते हैं तो पहले भुज लिखते हैं, भुज, और फिर कामा कोटि। पहले क्या लिखते हैं, भुज, और उसके बाद क्या लिखते हैं, कोटि। देखिए दोस्तों, अगर आपको एक सब बेसिक समझना है तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, हमारे चैनल पर जाएंगे और प्लेलिस्ट से जो चैप्टर नंबर 3 शुरू हो रहा है, तो उसका जो पहला वीडियो है उसमें मैंने निर्देशांक ज्यामिति के जितने सारे बेसिक है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, बी का निर्देशांक लिखना है। तो बी का निर्देशांक क्या लिखेंगे कि एक्स पे चली गई दूरी, तो एक्स अक्ष ये है, इस पे चली गई दूरी कितनी है, तो ये है 1 2 3 4 5, तो -5, तो यहाँ पे लिखेंगे -5। और वाई पे चली गई दूरी, तो पहले एक्स पे लिखते हैं फिर वाई पे। तो वाई पे कौन सा कितना है, तो ऊपर है ना वाई, तो यहाँ पे 1 और 2, तो कितना है 2, प्लस में 2 है, तो क्या लिखेंगे 2, -5, 2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बी का निर्देशांक हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे बी का निर्देशांक लिखना पड़े तो हम लोग क्या लिखेंगे, -5, 2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कह रहा है सी का निर्देशांक लिखिए। तो इसमें देखेंगे कि सी कहाँ है, तो आपको यहाँ पे सी दिख रहा होगा, यहाँ पे है सी, ये वाला बिंदु है सी। तो सी के लिखेंगे तो एक्स पे चली गई दूरी, तो कितना एक्स पे गए हैं भाई, तो 1 2 3 4 5, तो 5 गए हैं, यानी कि 5 हो जाएगा, एक्स का मान 5 हो जाएगा। फिर कोटि का मतलब क्या है, वाई का मान क्या लिखेंगे, तो वाई पे कितना गया है, तो वाई पे -1 -2 -3 -4 -5, तो ये क्या हो जाएगा, 5, -5, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी सी का निर्देशांक हो जाएगा। तो सी का निर्देशांक कितना लिखेंगे, 5, -5, ठीक हो जाएगा 5, -5, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। निर्देशांक -3, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु है, तो यानी कि एक्स पे जाना कितना, -3, और फिर वाई पे कितना जाना, -3, तो एक्स पे -3 जाइए, तो यह एक्स है ये वाला, इस पे -3 जाइए, तो -1 -2 -3, ये वाला बिंदु आ गया।
और फिर कह रहा है y पे कितना जाना है -5, तो -5 है 1 2 3 4 5 ये, तो इधर से बढ़ते हुए आएंगे यहाँ और इधर से बढ़ते हुए आएंगे यहाँ, तो कौन सा बिंदु मिल रहा है, ये बिंदु मिल रहा है E, ये वाला, ये कौन सा बिंदु है E। तो निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है, तो बिंदु हमारा E है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि निर्देशांक 2 प्लस में 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है, तो 2 किस पे जाना है, पहले हमें किस पे चलना है, x पे, तो x पे चलिए 2, तो ये वाला x है, x पर 2 चलेंगे तो 1 2 यहाँ आ जाएंगे। फिर y पे चलना है -4, तो -4 -1 -2 -3 -4, तो ये इस पे 2 और इस पे 4, तो इस दोनों को मिलाएंगे तो किस बिंदु पे जाकर मिलेंगे आप, तो इस पे मिलेंगे हम लोग G पे, ये क्या है हमारा G है, तो इसका निर्देशांक बिंदु कौन सा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा G, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि D का भुज ज्ञात कीजिए, तो बिंदु D कहाँ है, तो आप लोग देखेंगे बिंदु D ये है, तो पहले इसका निर्देशांक लिखते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, भुज और कोटि का मान लिखेंगे। तो इसका क्या होता है, पहले हम लोग निर्देशांक लिखेंगे, तो पहले क्या लिखते हैं, भुज, भुज का मतलब क्या है, x पे चलेगी दूरी, तो देख लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो लिख देंगे 6 कामा, कोटि, कोटि का मतलब y पे चली गई दूरी, तो 1 2, तो क्या है 6 कामा 2, तो इसमें बोल रहा है डी पे भुज का मान ज्ञात कीजिए। भुज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले 6 मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है भुज है, और ये हमारा क्या है कोटि, तो क्या हो जाएगा हमारा भुज का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधे लिखेंगे पॉइंट बी, बिंदु डी का भुज का मान कितना हो जाएगा 6, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिंदु H की कोटि ज्ञात कीजिए, तो बिंदु H है, इस पर कोटि ज्ञात करना है। कोटि ज्ञात करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, H का निर्देशांक लिखेंगे। तो निर्देशांक जब लिखेंगे तो हम लोग बोलेंगे, जानते हैं पहले x पे चली गई दूरी, फिर y पे चली गई दूरी, तो x पे कितना चला गया है H के लिए, तो ये -1 -2 -3 -4 -5, ये क्या है -5, और फिर y पे चली गई दूरी, तो -1 -2 -3, यही तो है, यानी कि H, तो -3 ये हो जाएगा। इसमें बोल रहा है बिंदु H की कोटि ज्ञात कीजिए, तो ये पहला भुज है और ये हमारा क्या है कोटि, तो कोटि का मान कितना दिया -3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिंदु L के निर्देशांक लिखिए, तो बिंदु L का निर्देशांक लिखेंगे तो आपको बिंदु L दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि हाँ जो बिंदु L है वो हमारा है H है, B है, D है, और L कहाँ पे है, बिंदु यहाँ पे दिया है L, ये, तो जब यल का निर्देशांक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x पे चली गई दूरी, तो ये क्या है, x पे कहीं चला है, अगर यहाँ पे होता है, इस यहाँ पे होता है तो 1 चला होता है, यहाँ पे चला होता है तो यहाँ होता है, लेकिन जब इसे पूछ रहा है तो x पे कितना चला है 0, लेकिन यहाँ से चला ही नहीं है, जब चला ही नहीं है तो 0 है, तो x का मान कितना जाएगा 0, और फिर y अक्ष पे चली गई दूरी, तो 1 2 3 4 5, तो 0,5 हो जाएगा। तो इसका जब निर्देशांक लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0,5। ठीक है, बिंदु M के निर्देशांक लिखिए, क्या कह रहा है इसमें, जो बिंदु M है उसका निर्देशांक लिखिए, तो बिंदु M ये है, बिंदु M ये है, तो इस पे x पे चली गई दूरी तो कितना है, -1 -2 -3, तो ये जाएगा -3 कामा, y पे चली गई दूरी, तो y पे देखिए कहीं चला ही नहीं, ना ऊपर गया है ना नीचे गया, यहीं की यहीं है, यानी कि y पे क्या है 0 चला है, तो इसका क्या हो जाएगा -3 कामा 0, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको प्रश्नावली 3.2 के जितने सारे क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करके आप लोग क्या कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग एक नया अध्याय को शुरू करेंगे, जिसका नाम है मतलब अध्याय नंबर 4 को शुरू करेंगे, जिसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।